Good morning, 10th class. In our previous class, we had studied about the hardship, hunger and revolt, popular revolt के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो पॉपुलर आंदोलन हुए थे, हंगर, भूख वगैरह से रिलेटेड थे, जो उनके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो बुनकर वगैरह थे उस टाइम पे वो रास्ते पर आ गए थे, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था, तो उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बारे में हमने पढ़ा था। नाउ वी आर स्टडी अबाउट द 1848 में रिवॉल्ट ऑफ लिबरल्स उदारवादियों की क्रांति के बारे में अब हम पढ़ेंगे, है ना। तो पैरेलल ऑफ द रिवॉल्व ऑफ द पुअर एम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट इन वर्क इन मैनी यूरोप कंट्री इन द ईयर 1848 में जब बहुत सारे यूरोपीय देश है जिसमें गरीब बेरोजगार और भुखमरी से ग्रस्त जो किसान मजदूर वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड वाज अंडर वे। और यह जो विद्रोह था वो किसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की भी एक क्रांति भी हो रही थी। उसके साथ साथ गरीब तो कर ही रहे थे, मध्यम वर्ग वाले लोग थे, थोड़े पढ़े लिखे थे, वो भी इस क्रांति का हिस्सा हो रहे थे। इवेंट ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैज़ brought about the abdication and monarchy and a republic based on universal male suffrage has been प्रोक्लेम्ड। तो उस टाइम पे क्या था कि 18 फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और गणतंत्र की घोषणा की गई थी, जो सभी पुरुष जो थे उनमें सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित थे, जो मतलब कि गणतंत्र की घोषणा की गई थी। और वो जो गणतंत्र था वो किससे बना हुआ था, पुरुषों वाले जो मतासार सभी को मताधिकार जो प्रदान किए गए थे उस पर आधारित गणतंत्र की स्थापना की गई थी। In other part of Europe where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demand to constitutionalism with national unification। अब जो दूसरी तरफ जो था कि अभी तक बहुत सारे ऐसे भी राष्ट्र राज्य थे, अस्तित्व में नहीं आए थे, स्वतंत्र नहीं हुए थे। स्वतंत्र तो हो गए थे लेकिन उन्हें अस्तित्व में नहीं लाया गया था। वहाँ स्वतंत्रता तो हो गई थी लेकिन जो कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र जो है वो अस्तित्व में नहीं आया था। जैसे कि जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य, वहाँ पे क्या था, उदारवादी मध्यम वर्ग के जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा एक तो राष्ट्रीयकरण किया जाए और उसके साथ साथ हमारे देश में भी संविधानवाद जो है वो क्या किया जाए, संविधानवाद को लागू कर दिया जाए। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand of the creation of national state on parliamentary principle, a constitutional freedom of press and freedom of association। अब उनकी जो मांगे थी वो कौन कौन सी थी, उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का मतलब कि उन्होंने देखा जो ये मध्यम वर्ग के लोग जो थे यहाँ के, कहाँ के, जर्मनी, इटली, पोलैंड के, इन्होंने देखा कि जन असंतोष जो है फैला जा रहा है, हर क्षेत्र वाले लोग जो है वो क्रांति कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक राष्ट्र राज्य की निर्माण करने के लिए मांग करने लगे और उन्होंने राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हमारा राज्य होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग शुरू कर दी थी। इन द जर्मनी रीजन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल और एसोसिएट वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड प्रोस्पेरियस ऑस्ट्रियन कम together in the city of Frankfurt and decide to vote the all German National Assembly। अब जर्मन इलाकों में क्या है, बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ था कि संगठन बन गए थे, राजनीतिक संगठन, लोग जो है वो उन्होंने राजनीतिक संगठन बना लिए थे। फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में क्या किया, मतदान करने का फैसला लिया गया कि हम भी एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे और फिर उसका मतदान करेंगे। On 18 May 1848, 831 elected representatives march in a festive procession of take their place in Frankfurt. Parliament convened in the Church of St. Paul. They defeated a constitution for a German nation to be headed by the monarchy subject to a parliament।
अब क्या हुआ था कि 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित सदस्य जो है वो निर्वाचित किए गए प्रतिनिधियों के रूप में, और एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट जो संसद में अपना स्थान उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत ज़ोर शोर से वो लोग संसद पहुँचे और अपना अपना स्थान उन्होंने ग्रहण किया। और एक संसद में सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। यह संसद जो थी वो कहाँ पे आयोजित की गई, तो यह संसद जो थी वो सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप, उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए इसमें ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे 831, इन्होंने जर्मन के लिए एक संविधान जो था वो संविधान का प्रारूप जो है वो तैयार किया था। When the deputies offered the crown his term to Friedrich William IV, King of Prussia, he rejected it, joined other monarchies to oppose the elected assembly। अब जो था कि उन्होंने एक संसद वगैरह बना, एक संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा था, और ऐसे इस राष्ट्र की जो अध्यक्षता थी वो किसको सौंपी गई, एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। मतलब इन्होंने ये कहा था कि भाई राजा तो होगा लेकिन वो संसद के नीचे या फिर अधीन रहकर संसद पे निर्भर रह के उसको साथ में लेकर कार्य करेगा। तब जनप्रतिनिधियों ने क्या किया था, प्रूशिया के राजा थे एक फ्रेडरिक विल्हेम IV को ताज पहनाने की डिमांड की कि राजा जो थे ये हैं फ्रेडरिक विलियम, इनको ताज पहना दिया जाए और ये संसद के अधीन रहकर कार्य करेंगे। तो उसने, वो जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम, उन्होंने ये इस बात को अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के क्या थे, विरोधी थे। तो इन्होंने उसको अपोज कर दिया, और वो जो दूसरा निर्वाचित सभा के जो विरोधी थे और भी राजा वगैरह थे जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, उनका साथ दिया। While the opposition of aristocracy and military became strong, the basic social basis of parliament eroded। अब क्या हुआ कि कुलीन वर्ग और जो सेना था उनमें क्या हो गया, विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया लोगों में, और सेना जो थी उनमें विरोध बढ़ गया, और उससे संसद का जो सामाजिक सोशल जो उसका वो था, सोशल बेस जो था वो कमज़ोर पड़ गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेसिस्ट द डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिसन एंड कॉन्क्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब जो पार्लियामेंट जो थी, संसद जो था वो मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था इसमें संसद में, जिन्होंने मजदूर और कारीगर की मांगों का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मजदूर, मतलब मध्यम वर्ग जो था अपनी ग्रोथ चाहता था, और वो मजदूर और कारीगर जो थे वो अपनी ग्रोथ चाह रहे थे। तो अब मध्यम वर्ग वाले लोगों ने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध कर दिया, जो कि संसद में सबसे ज़्यादा अधिक था, जिनका प्रभाव सबसे ज़्यादा था उसमें। इन द एंड ट्रॉप वर कॉल्ड द असेंबली वॉज फोर्स्ड एंड डिसबैंड। और फिर क्या हुआ, अंत में समर्थन जो है वो खो बैठे, जिससे वो जो मध्यम वर्ग के लोग थे संसद में अपना समर्थन खो बैठे, और सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। और इस तरीके से वह जो असेंबली, नेशनल असेंबली बनाई गई थी जर्मन राष्ट्र के लिए, वो भंग हो गई। The issue extending political right to women was a controversial one with the liberal movement, in which large number of women had participated actively over a years। अब जो था एक आंदोलन, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को क्या है, राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा था। वो क्या हो गया, अब वो मुद्दा आ गया कि महिलाएं जो थी वो लगातार मांग कर रही थी कि उन्हें राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाए। Women had formed their own political association, found newspaper, taken part in political meeting and demonstrations। अब जो महिलाएं जो थी उन्होंने क्या किया था, हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं जो सक्रिय रूप से भाग भी ले रही थी, और महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन जो है वो भी स्थापित कर दिए थे, अखबार शुरू किए थे, राजनीतिक बैठकों में और प्रदर्शनों में क्या करने लगे थे, बराबर से भागीदारी देने लगी थी, वो भाग लेने लगे थे। डेस्पिट दे वर डिनाइड सफरेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। चाहे उन्हें क्या बोलते हैं, जो महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग ले रही थी, अखबार वगैरह शुरू किए थे, इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनावों के दौरान क्या कर दिया गया, मताधिकार से वंचित कर दिया गया।
उन्हें बराबर से वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग तो ले रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें मताधिकार का जो राइट था वो प्रदान नहीं किया गया था। व्हेन द Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul, women were admitted only the observer to stand the visitors gallery। अब यहाँ पे जो सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट संसद का सभा आयोजित की गई थी, वहाँ भी महिलाओं को केवल प्रेक्षकों या फिर की हैसियत से, मतलब देखने वालों की हैसियत से या फिर दर्शकों की लाइन में खड़ा होने दिया गया था। उन्हें उसमें पार्टिसिपेट करने का हक प्रदान नहीं किया गया था। थ्रू आउट कंजर्वेशन फोर्स वर एबल टू सरप्राइज लिबरल मूवमेंट इन 1848। हालांकि रूढ़िवादी जो ताकतें थीं 1848 में उन्होंने उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, लेकिन पुरानी व्यवस्था जो थी वो वापस से नहीं ला पाई थी। उन्हें पार्लियामेंट भंग तो कर दी गई थी, लेकिन जो पुराना वाला जो व्यवस्थाएं थी वो वापस नहीं आ पाई थी। Monarchs were beginning to realize that cycle of revolution and representation could only be ended by granting concessions of liberal nationalist revolutionaries। अब जो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों जो थे, राजाओं को ये समझ में आने लग गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जो लोग हैं, राष्ट्रवादी उदारवादी और क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद चाहते हैं, उन्हें रियायतें देकर क्या कर दिया जाए, क्रांति और दमन के चक्र, मतलब कि उन लोगों को थोड़ा बहुत लालच देकर और रियायतें दे दी जाएं, थोड़ी छूट वगैरह देकर यह जो क्रांति और क्रांतियाँ वगैरह चल रही है इसे समाप्त कर दिया जाए। Hence, in the year of 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। अब जो था क्या कि 1848 के बाद के वर्ष जो थे उसमें क्या है, मध्य और पूर्वी यूरोप का जो यूरोप में निरंकुश राजशाही थे, उन्होंने अपने आप में क्या है परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, थोड़ी बहुत छूट देना स्टार्ट कर दिया, जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। पश्चिम यूरोप में जो चेंजेस थे वो 1815 में हो चुके थे, वो अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप ने भी अपने अंदर लाना स्टार्ट कर दिया था। दिस सर्फेंडम ऑफ बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशन एंड इन रशिया। द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन हंगरियंस इन 1867। पश्चिमी यूरोप से प्रेरणा लेते हुए अब क्या किया था लोगों ने, यहाँ जो हैब्सबर्ग का जो अधिकार वाला क्षेत्र था, उन्होंने क्षेत्र में रूस में क्या कर दिया गया, दास प्रथा बधुआ मजदूरी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और हैब्सबर्ग के जो शासक थे, शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता या फिर स्वायत्तता प्रदान कर दी थी। हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुसत्व का रास्ता